आज की क्लास में ये मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस यानी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे यूज होती है। तो देखो बेटा, थोड़ा सा जब इसकी स्टार्टिंग करेंगे ना, तो स्टार्टिंग वाला टॉपिक जो कि प्योर मैथमेटिक्स का पार्ट है ना, एक तरीके से कि भाई हम कोई न्यूमेरिकल से डील नहीं कर रहे, वो थोड़ा सा हो सकता है आपको कम समझ में आए। जैसे ही न्यूमेरिकल पर जाएंगे तो वो आपको बिल्कुल डिट्टो समझते आने लग जाएंगे, ठीक है। तो अभी देखो ध्यान से, let T be a transformation T such that VF से W, ठीक है। तो T हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन मानी है जो VF यानी वेक्टर स्पेस V ओवर फील्ड F से चल रहा है। कहाँ तक जा रहा है भाई? वो जा रहा है W, एक दूसरा वेक्टर स्पेस है, ठीक है, W ओवर द फील्ड F, ठीक है ना। और ध्यान से सुनिएगा, डायमेंशन क्या है? V की जो डायमेंशन है वो हमने ले ली n, और वैसे ही हमने डायमेंशन W वेक्टर स्पेस की क्या ले ली? m, ठीक है। यहाँ पे हमने बेसिस V1 मान लिया, V1 V2 V3 अप टू Vn एलिमेंट्स है जिसमें बेसिस ऑफ V ले लिया। और ऐसे ही हमने B2 का बेसिस ले लिया, ठीक है। B2 किसका? W का, जिसमें क्या है एलिमेंट्स? W1 W2 W3 अप टू Wm। ये स्मॉल है सारे, ये कैपिटल है, ठीक है। तो बेटा देखो, इसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसी होती है, टी B1 से B2, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है विद रिस्पेक्ट टू बेसिस B1 एंड B2। तो बेटा ट्रांसफॉर्मेशन को मैंने पहले भी आपको बताया है, हमें एक फंक्शन की तरह मानना है, ठीक है, कि V से हम वेक्टर स्पेस V से W तक चले गए। तो देखो ये वेक्टर स्पेस V है पूरा बड़ा, इसमें से इसका एक बेसिस है B, ठीक है। वैसे ही ये W है, इसका वेक्टर स्पेस बेसिस है B2, जिसमें एलिमेंट्स हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। अब देखो ध्यान से कि हमने इसका कोई एक एलिमेंट उठा लिया, छोटा भी है ना। तो बेटा इसका कोई भी एलिमेंट होगा वो इसके बेसिस का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। तो यानी B1 के एलिमेंट्स ये सारे हैं, तो ये इसका लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया, अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 प्लस अल्फा 3 V3 प्लस डॉट डॉट अल्फा एन Vn, ठीक है। अब बेटा जैसे ही मैं इस पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करता हूँ, तो आपको पता है ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है। देखो ट्रांसफॉर्मेशन के अल्फा यू क्या होता है? अल्फा टी यू, है ना, यही होता है। और ट्रांसफॉर्मेशन अल्फा यू प्लस में बीटा वी क्या होता है? अल्फा टी यू प्लस बीटा टी वी, यही होता है ना। तो ये हम जैसे ही इस पे लगा देंगे तो क्या होगा, ये सारे कांस्टेंट्स बाहर आ जाएंगे और ये अलग अलग हो जाएंगे। तो टीवी क्या हो जाएगा बेटा? टीवी हो जाएगा अल्फा 1 टीवी 1 प्लस अल्फा 2 टीवी 2 प्लस अल्फा 3 टीवी 3, है ना, प्लस में अल्फा एन टीवी एन। बट बेटा आपको यही बात तो ध्यान देनी है, यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि ये एक फंक्शन की तरह काम कर रहा था, है ना। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि ये एफ है और ये डोमेन है, तो ये रेंज है। तो एफ एक्स फंक्शन एक्स का कर देंगे तो वाई मिलेगा, तो यानी ट्रांसफॉर्मेशन वी की कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? डब्लू। तो यानी ये जो टीवी है, ये एक ऐसा एलिमेंट है जो किस में लाई कर रहा है? ये लाई कर रहा है हमारा डब्ल्यू में, डब्ल्यू वेक्टर स्पेस में। तो इसका मतलब ऐसे ही अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन V1 से लेके Vn तक ले जाएं, सभी एलिमेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन कर दे, तो सभी डब्ल्यू में लाई करती हैं। समझ में आया? तो इसका मतलब और डब्ल्यू का कोई भी एलिमेंट है ना, वो बेटा इसके लीनियर कॉम्बिनेशन, इसके बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। समझ रहे हो? तो यानी ये जो T1 T2 है और TVN है, ये सभी डब्ल्यू में है, और ये डब्ल्यू का बेसिस का लीनियर कॉम्बिनेशन आ जाएगा। अब इसका बेसिस था W1 से W2 से WM तक, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, TV1 को लिखा। अच्छा यहाँ पर अब अपने को ना ये जो कॉन्स्टेंट्स लेनी है, थोड़ा ऐसे अल्फा 1 1 करके लो मैट्रिक्स की तरह, ठीक है। तो अल्फा 1 1 अल्फा 2 1 W1, ठीक है। और ऐसे करके अल्फा M1 WM तक चले गए। अब बेटा वैसे ही नीचे नीचे जाओगे तो देखो TV2 के लिए अब यहाँ के इसका जो बाद वाला है ना वो चेंज करते जाओ, है ना, समझ गए। तो अल्फा 1 2 W1 अल्फा 2 2 W2, मैट्रिक्स में जैसे एलिमेंट्स लिखते हैं ना वैसे ही इसको लिखते जाओ, समझ गए। तो लिखते जाओ, ये क्या आ जाएगा? अल्फा M2, क्योंकि ये, ठीक है। और यहाँ पर WM एलिमेंट्स तक चला गया। और वैसे ही TVN क्या चला जाएगा? अल्फा 1N W1 प्लस में अल्फा 2N W2 प्लस डॉट 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 अल्फा, देखो M तो ये रहा, है ना, M तो इधर तक के लिए और N इधर तक के लिए। तो अल्फा MN WM, है ना। अब बेटा
जो हम करना चाहते हैं ना, उसके लिए हमें क्या करना है कि यहाँ से कोफिशिएंट उठा लो बस। यानी कि अल्फा वन वन अल्फा वन टू, इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स को उठा लो। और इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स का जैसे ही आप ट्रांसफॉर्मेशन कर दो, वो ट्रांसपोज कर दोगे, क्या करना है, ट्रांसपोज, तो आपके पास मैट्रिक्स क्या है, देखो ये इधर आ जाएगी ना, ये लाइन नीचे आ जाएगी, ये लाइन इधर आ जाएगी, ये लाइन इधर ऐसे आ जाएगी। तो ये जो आया, यही ट्रांसफॉर्मेशन की ट्रांजिशन मैट्रिक्स बनेगी। समझ में आया? तो यही वो मैट्रिक्स है जिससे ट्रांसफॉर्मेशन हो पाएगी। ओके, तो और इसका ऑर्डर क्या होगा बेटा, ऑर्डर होगा जैसे वी से डब्ल्यू जा रहे थे ना, तो ये एम है ये एन है, तो एम क्रॉस एन आएगा, समझ गए? यानी वी से डब्ल्यू, ये एम, ये एन, तो एम क्रॉस एन, यानी डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू पहले और डायमेंशन ऑफ वी बाद में। ठीक है बेटा? तो अब ध्यान से देखिएगा, अब हमें क्या करना है, अब अपने को करना है एस पे न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है, आर क्यूब से आर स्क्वायर की इस तरफ जा रहे हैं, सच दैट आपको ट्रांसफॉर्मेशन पहले ही दे दी कि एक्स वाई जेड में कैसे होगी, 2x प्लस वाई माइनस जेड और 3x माइनस 2y प्लस 4z, और मैट्रिक्स निकालनी है ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटिव टू द बेसिस b1, यानी इससे रिलेट कर रहा है, और b2 यानी इससे। और ये आप इनके एलिमेंट के स्पेसिस से भी देख सकते हो, इसमें कितने एलिमेंट्स है, एक दो तीन, और ऐसे ही R2 में कितने हैं, 1 और 2। समझ रहे हो ना? तो बिल्कुल ऐसे ही होगा। तो अभी ध्यान से देखो, हमें टी बी वन बी टू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, फाइंड इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ बी वन अकॉर्डिंग टू गिवन रूल, है ना? हमें तो बी वन से बी टू जाना है। तो बेटा बी वन के एलिमेंट कितने, 100 0 1 0 0 1 है ना? तो हमने ट्रांसफॉर्मेशन में पुट कर लिए। तो बेटा देखो, मैंने आपको पहले भी बताया, आप ऐसे करके अगर इसको काम करोगे ना तो थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो आप इसको ना मैट्रिक्स फॉर्म में, कॉलम मैट्रिक्स की तरह लिखोगे, थोड़ा काम आसान आ जाएगा। देखो पहला एलिमेंट हमें टी वन 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 जीरो जीरो निकालना है, स्टैंडर्ड बेसिस है ये तो देखो 1 0 0 यानी 1 0 0, तो x की जगह 1, तो ये 1 आ गया, y 0 0, और x की जगह ये 3 आ गया, है ना? 2, 2 1 जा 1, और 3 1 जा 3, बाकी 0 0 हो गया। तो 1 0 0 की ट्रांसफॉर्मेशन 2 3 आ गई। ऐसे ही बेटा 0 1 0, ये एक्स वाई जेड, तो यानी y की 1 है बस, तो यहाँ से 1 और यहाँ से -2 आ गई ट्रांसफॉर्मेशन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, यहाँ पे ये फंक्शन लगा हुआ है ना ट्रांसफॉर्मेशन, तो यहाँ से बिल्कुल ऐसे ही है बेटा, एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, रिजल्ट वही बन रहा है। ठीक है? ऐसे ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारी यहाँ पर आ जाएगी, जब आप जेड इसको पुट करोगे 0 0 1, तो जेड का -1, और जेड इंटू वन, 4 इंटू 1 यानी 4 आ जाएगा। तो ये हमारी ट्रांसफॉर्मेशन इसकी हो गई। बट हमें तो ये निकालना है ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट वी वन वी टू। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, बेटा ये जो सारी ट्रांसफॉर्मेशन आई है, ये तो हम लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं, किसका, R2 का, है ना? R2 के बेस का। तो R2 का बेस क्या दे रखा है, 1 0 0 1। तो बेटा 2 3 को, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, है ना? 1 0 0 जो मैंने अभी आपसे निकलवाई है, उसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ये रहा। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख दिया। तो बेसिस क्या है बेटा इसका, 1 0, है ना? और 3 0 1, आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। ये रो फॉर्मेशन है, ये कॉलम। मेरे को पर्सनली कॉलम फॉर्मेशन में लिखना अच्छा लगता है बेटा, क्योंकि जो कॉलम फॉर्मेशन है उसमें कैलकुलेशंस थोड़ी आसान दिखती हैं। ठीक है? तो बेटा T 1 0 0 2 3, है ना? इसको हमने देखो, अब क्योंकि स्टैंडर्ड जो मैट्रिक्स होती है ना, स्टैंडर्ड बेसिस वाली, उसमें काम करना आसान होता है। जैसे मेरे को 2 3 बनाना है ना, तो पहली के साथ 2 और दूसरी के साथ 3 कर लो, वरना मैं आपको आगे क्वेश्चन में बताऊंगा कि इसको इजीली सॉल्व कैसे करना है। इससे हमें लीनियर इक्वेशन बना के सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है? तो अभी तो हम स्टैंडर्ड बेसिस पे कर रहे हैं, शुरुआत का क्वेश्चन सीख रहे हैं, तो बहुत जल्दी आ जाएगा। तो आप यहाँ से ये एलिमेंट उठाओ, पहले पे रख दो, ये दूसरे पे रख दो, हो जाएगा काम। ठीक है? वरना आपको बेटा यहाँ अल्फा और बीटा लेके अल्फा प्लस बीटा ऐसे करके इक्वेशन बनानी है। यहाँ भी बनाते तो देखो, अल्फा प्लस में 2 अल्फा प्लस 0 बीटा करके इक्वल टू 2 आ जाता है, यहाँ से अल्फा 1 आ जाएगा, है ना? ऐसे करके आप क्वेश्चन, मतलब ऐसे करके आप बनाओगे इसको। यहाँ अल्फा, तो अल्फा प्लस में यहाँ अगर बीटा डालोगे तो 0 बीटा इक्वल्स टू 2 के हो जाता है। ठीक है? तो वैसे ही बेटा T 0 1 0 की ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, 1 - 2, लेकिन ये स्टैंडर्ड बेसिस में ऐसे लिखा जाएगा, 1 - 2 इसके साथ। ठीक है? ऐसे ही T 0 0 1 1 -1 4 आया था, और यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, -1 को पहले ले आओ और 4 के बाद वाले बेस के साथ ले आओ। ठीक है? तो बेटा यहाँ से कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या बनी, 2 3 1 -2 -1 4।
तो आप उसको यहाँ लिख दो, और इसका ट्रांसफॉर्मेशन करते ही, ट्रांसपोज करते ही ये हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाती है। ठीक है, तो जैसे ही हमने इसका ट्रांजिशन ट्रांसपोज किया तो हमारे पास मैट्रिक्स आ गई। ठीक है ना, ये जोड़ा इधर आ जाएगा, ये जोड़ा इधर आ जाएगा, ये जोड़ा इधर आ जाएगा। ठीक है, और बेटा यहाँ पर अगर आप गौर दोगे तो इसकी डायमेंशन क्या है, देखो R3 से R2 गए थे ना, तो डायमेंशन कितनी आएगी, 2x3 आएगी, है ना। पीछे की पहले आती, इसकी बाद में आती। ओके, और ध्यान दोगे तो ये जो सारे आते हैं ना, अगर स्टैंडर्ड बेसिस की बात है तो ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स आएंगे, ये वाई आएंगे, ये जेड आएंगे। क्यों? क्योंकि आप नीचे देखो कि हमें ट्रांसफॉर्मेशन ये करनी थी, तो देखो 2 3 ये रहा, 1 - 2 ये रहा, -1 4 ये रहा। समझ रहे हो बात को? ये सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब आपको स्टैंडर्ड बेसिस गिवन रहा हो, तो यानी डायरेक्टली यही आपका टी सच दैट B1 B2 आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो बात को? तो ध्यान रखना इस चीज को। अब बेटा ऐसे ही हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम बेसिस थोड़े अलग लेंगे, अदर देन स्टैंडर्ड बेसिस लेंगे। तो देखिए ध्यान से, ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट R³ से R²। बेटा देखो, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहे हैं तो आप कमेंट्स में लिख दो, नहीं हमारा जो ग्रुप है प्रज्ञान सागर, उस पे आप क्या कहते हैं, कोई भी अपनी क्वेरी है इससे रिलेटेड वो पूछ सकते हो। ठीक है, डाउट के लिए। और अभी हम एक टेस्ट सीरीज और वहां पे शुरू करेंगे जिसमें आपको EMRS, TVS और NVS के लिए प्रैक्टिस पेपर देखने को मिलेगा। आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर के साथ होगा और उसको वो प्रॉपरली चेक भी किया जाएगा टाइमली। ठीक है, तो आपको कोई भी डाउट हो, और जितना भी सारा स्टडी मटेरियल है वो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि प्रज्ञान सागर डॉक्स नाम से हमारा चैनल है, उस पे सारा का सारा मटेरियल आपको फ्री है और मिल भी जाएगा वहां पर। और कोई आप मटेरियल रिक्वेस्ट करते हो और वो अवेलेबल होता है तो हम उसको वहां पर सेंड भी कर देंगे। ठीक है, तो बेटा आप जरूर जुड़िएगा। ठीक है, अभी कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट्स में बताएं, उसके लिए उसकी रिजोल्वेशन भी हम करेंगे। अभी आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। तो ध्यान से देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट R³ से R² जा रहा है, सच दैट Txyz इक्वल्स टू 2x + y - z और 3x - 2y + 4z। ठीक है, सेम ही है। अब देखो, हमें बेसिस B1 यानी इसका दे रखा है, ये एक अलग बेसिस है अदर देन स्टैंडर्ड बेसिस, है ना। 1 1 1 1 1 0 1 0 0, और B2 दे रखा है 1 3 1 4। सारे बेसिस अलग हैं, तो हमें वही निकालना है, तो हम अभी ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले आप देखिए, रूल आपके सामने है, रूल मैंने यहाँ पे लगा रखा है। तो T11 निकालना है, तो 1 1 1 निकालोगे तो देखो पुट करो, 1 1 1, तो 2 + 1 3 -1, इधर देखो ध्यान से, 2 + 1 3, 3 में से 1 गया, 2 बचा, और 1 1 1 ही है ना। तो 3 - 2 1, 1 और 4 5 बच गया। आप इनकी वैल्यू पुट कर दो XYZ की। ऐसे ही ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 0 है, तो Z तो 0 हो जाएगा, यानी देखो 2 और 1 3 हो जाएगा, और 3 में से 1 गया, 3 में से 2 2 गया, 1 बच जाएगा। वैसे 1 0 0 यानी X लेना है खाली, तो 2 और 3 आ जाएगा, है ना ट्रांसफॉर्मेशन। तो बहुत इजी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखिएगा, अब आपको क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करनी है 1 1 1। पर इसको तो आप क्या लिख सकते हो, इसको तो आप लिख सकते हो भाई, ये तो B2 का एलिमेंट है ना। ये हमारा किस में है, ये हमारा R2 का एलिमेंट है, तो इसको क्या लिख सकते हो, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस B2। समझ रहे हो ना बात को? तो अब आप क्या लिखोगे, 2 5 इक्वल्स टू एल्फा, क्योंकि देखो स्टैंडर्ड होता तो हम सीधा ये इधर रख देते और ये इधर रख देते, बट स्टैंडर्ड नहीं है तो हम क्या मानेंगे, इधर अल्फा मानेंगे, है ना, और इधर बीटा मानेंगे। समझ गए? तो अल्फा बीटा करके हमने इसको, इसका बेसिस का लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दिया। अब बेटा हम यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू निकालेंगे इक्वेशन बना के। तो पहली इक्वेशन देखिएगा क्या बनेगा, अल्फा प्लस में बीटा मल्टीप्लाई करके इक्वल्स टू 2, है ना। और वैसे ही 3 अल्फा + 4 बीटा इक्वल्स टू 5। तो बेटा वो हमने 2 बना दी। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको पता ही है, हम कई मेथड यूज कर सकते हैं। एक तो एलिमिनेशन हो सकता है, एक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर मैंने एलिमिनेशन मेथड का यूज किया हुआ है, तो अभी ध्यान से सुनिएगा कैसे। आपको क्या करना है,
फर्स्ट इक्वेशन को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया और उसमें से 2 घटा दिया। तो बेटा ये देखो, फर्स्ट को 3 से 3 अल्फा प्लस 3 बीटा इक्वल टू 6, और इसमें से इसको घटा दिया तो इसके साइन चेंज हो गए, है ना। तो अब देखो 3 अल्फा माइनस 3 अल्फा कट गया, और 3 बीटा में से 4 बीटा गए तो माइनस बीटा बच गया, और 6 में से 5 गया तो 1 बच गया, ठीक है। यहाँ से बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। और फर्स्ट इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि अल्फा कितना है, 2 माइनस बीटा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 माइनस -1 यानी +3। तो बेटा इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि T1125 बराबर आ गया 3 इंटू तो फर्स्ट बेसिस, है ना, -1 इंटू 1 और 4 इसका बेसिस का दूसरा एलिमेंट, ओके। ऐसे ही बेटा T110 को हम 11 और -8 यहाँ डाल सकते हैं। T100 को इधर 5 और -3 डालेंगे, ठीक है। सिमिलरली आपको क्या करना है, ये मैट्रिक्स बनानी है। 3 - 1 कोफिशिएंट से, 11 - 8, है ना, और 5 - 3, और इसका ट्रांसपोज करते ही आपके पास ये आ जाएगा, और हमारे पास इसका ट्रांसपोज आ गया है, ठीक है बेटा। तो बहुत ही सिंपल था, बट अभी मैं आपको इसका एक मेथड और बताऊंगा, ठीक है। अभी इसको जैसे हमें तीनों तीनों क्यों सॉल्व करने पड़े बार 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 बार, है ना, और आप यहाँ पे भी दो इक्वेशन बना के सॉल्व करोगे, फिर यहाँ भी दो इक्वेशन बना के सॉल्व करोगे, तो ऐसा तो हम क्यों ही करें बार बार। तो इसके लिए देखिए, हम एक शॉर्ट मेथड की कोशिश करेंगे। देखो हमारे पास T111 क्या है, 2 5, तो ये 1 3 के साथ और 1 4 के साथ, T110 1 3 और 1 4 के साथ, T110 1 3 और 1 4 के साथ। तो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है बेटा, एक तो ये है एक्स और वाई, एक्स और वाई ये बदल रहे हैं इधर, और अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, सिर्फ यही बदल रहे हैं। बात समझ में आ रही है आपको, कि भाई या तो ये बदल रहा है या ये बदल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इन सभी को एक बार के लिए एक्स वाई मान लेते हैं। इधर हम क्या मान लेते हैं भाई, इन सभी के लिए अल्फा और इन सभी के लिए बीटा, है ना। तो हमने लिखा एक्स कॉम वाई, इसको ना अगर दूसरे फॉर्म में लिखा है तो दूसरे में ही चलने दो, क्योंकि इससे आसान पड़ता है देखने में। तो देखो इक्वेशन देखो, अल्फा प्लस में बीटा इक्वल्स टू एक्स। अब आप क्या करो, अल्फा बीटा को एक्स और वाई में निकाल लो, ताकि इनकी वैल्यू मिलती रहे, और फिर यहाँ पुट कर देंगे, समझ रहे हो। तो देखो अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आ गया, एक्स। तो अल्फा प्लस बीटा एक्स है, और 3 अल्फा प्लस 4 बीटा की वैल्यू वाई। अब यहाँ पर दोनों को सॉल्व कर लो, वैसे ही है। फर्स्ट ये थर्ड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से चौथी घटा दो। तो बेटा ध्यान देना, 3 अल्फा प्लस 3 बीटा इक्वल टू 3 एक्स, और फिर यहाँ से -3 अल्फा -4 बीटा इक्वल टू माइनस का वाई। तो यहाँ से ये कट गया, 3 बीटा में से एक बीटा गया तो माइनस बीटा बच गया, और 3 एक्स माइनस वाई बन गया। तो यहाँ से बेटा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई भाई, बीटा की वैल्यू आ गई वाई -3 एक्स। हम इसी को ना इक्वेशन नंबर इसमें यूज कर दो। यहाँ पे जो ये 3 है ना, 3 है वैसे, यहाँ पे 1 लिखी गई है, तो मैं काट के 1 1 1 3 कर देता हूँ। तो 3 पे देखो, 3 पे यूज करते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू एक्स है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स माइनस बीटा, है ना। और एक्स माइनस बीटा आ गया, तो बेटा बीटा की वैल्यू कितनी है, y -3 एक्स। तो हमने यहाँ पर इसको उल्टा कर दिया, 3 एक्स माइनस वाई, यानी 4 एक्स माइनस वाई हो गया। तो सिमिलरली बेटा इस इक्वेशन में देखो, हम क्या कह सकते हैं, कि ये जो रिजल्ट है, यहाँ पर तो ये 4 एक्स माइनस वाई आएगा, और यहाँ पर जो रिजल्ट है बीटा की जगह वो y -3 एक्स आएगा, है ना, y -3 एक्स। और ये क्या है, x है, और ये है y। तो आप देखो, जब आप x की वैल्यू 2 पुट करोगे और y की वैल्यू 5 पुट करोगे, तो अल्फा बीटा क्या निकलेगा, x2 है ना, तो 4 दूनी 8, माइनस में 5, 8 - 5 3 आ जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो, इसका रिजल्ट 3 आ गया। और यहाँ से कितना आएगा, 5 माइनस में 6, माइनस का 1 आ जाएगा। वैसे बेटा 3 1 के लिए इधर क्या करोगे, देखो 4 एक्स माइनस वाई, 4 3 12, माइनस का 1 यानी 11 आ जाएगा। y -3 एक्स यानी 1 - 9 यानी माइनस का 8 आ जाएगा। ऐसे ही हमारा जो कंप्लीट रिजल्ट है वो कुछ इस प्रकार बन जाएगा, देखिए ध्यान से। ये जो कंप्लीट रिजल्ट है उसको मैं इस प्रकार फिल कर दूंगा विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन जो अभी हमने निकाली है। तो होप सो आपको ये मेथड समझ में आया हो। बहुत सिंपल मेथड है,
मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर इसका बेटा आपको एक ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है 4 मार्क्स का सब्जेक्टिव, तो बेटा मेरे हिसाब से तो आप सबको बिल्कुल अच्छे से अटेम्प्ट करके आना चाहिए। और ये सब्जेक्टिव में ही आने वाली चीज है। जो मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये सब्जेक्टिव में आएगी। इसमें ऑब्जेक्टिव के तो ये क्वेश्चन हो सकते हैं कि चेक वेदर इट इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और नॉट, जो मैंने आपको पहले करा दी है। ये वाले क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आएंगे। आगे जहां पर भी जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे वो मैंने इसमें पहले से ही कर रखे हैं, तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है। तो बेटा अब ये देखो, ये तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज कर दो। क्या बन जाएगी हमारे पास? TB1 B2। ठीक है, ऑर्डर हमें इसका याद रखना है। ऑर्डर क्या होता है? डायमेंशन जो बाद में आया उसकी क्रॉस में डायमेंशन जो पहले था उसकी। ठीक है। वैसे ही बेटा, अब देखिए, अब हम करते हैं अगला एक क्वेश्चन। उसमें क्या करना है? ट्रांसफॉर्मेशन R2 से R2 ही जाना है। एक्स वाई क्या है? 4x - 2y या 2x + y। हमें बेसिस एक ही दे रखा है ना? क्वेश्चन में हमें जब भी एक बेस दे रखा हो बेटा, तो हम क्या करते हैं, B1 B2 जो दोनों बेसिस है ना, B1 = B2 मान लेते हैं। समझ गए? तो अब अपने को करना क्या है बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, तो पहले हम वन वन को देखते हैं। तो जब यहाँ पे वन वन करेंगे तो 4 × 4 - 2 2 हो जाएगा, है ना, बेसिस में। और फिर बेटा इधर करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 और 1 3 हो जाएगा, तो वैल्यू मिल गई। अब बेटा मैंने सिंपल अल्फा बीटा वाला मेथड यूज किया हुआ है, तो ये किधर है? इधर वन वन ही आएगा, इधर -1 0 आएगा, इधर वन वन ही आएगा, इधर -1 0 आएगा। -1 को जब पुट करोगे तो -4 और -2 आ जाएगा। ओके, तो अब हम इधर इसकी जगह एक्स वाई रिप्लेस कर लेते हैं, इधर अल्फा इसके साथ रख लेते हैं और बीटा इसके साथ रख लेते हैं। तो बेटा क्या बनेगा? अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू एक्स। ओके। और यहाँ से दूसरे से क्या बनेगा? अल्फा प्लस 0 इक्वल्स टू वाई, यानी अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? वाई। और अल्फा माइनस बीटा अगर एक्स है, तो बेटा बीटा कितना आ गया? अल्फा माइनस एक्स, है ना? यानी कितना आ जाएगा? y - x। तो ये दोनों इक्वेशन से हमारा सॉल्व हो जाएगा। अगर आप 1 सेकंड लेना चाहते हो तो 1 सेकंड ले लो और देख लो। ठीक है। तो जब ये सॉल्व हो गया, तो बेटा ध्यान से देखो, एक्स वाई को क्या लिख सकते हैं? अल्फा की जगह क्या लिखेंगे? वाई। और बीटा की जगह क्या लिखेंगे? y - x। तो बेटा अब इसके लिए सॉल्व करना है ना, 2 3 के लिए। तो यहाँ पे क्या करो, 2 3 है ना, तो 3y है, 3 आ जाएगा, और यहाँ y - x है, 3 - 2 1 आ जाएगा। यहाँ पे कितना है? -2 है y, तो -2 आ जाएगा, और यहाँ कितना है? -2 माइनस प्लस 4 यानी 2 आ गया। और क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। अब इसका क्या करना है? ट्रांसपोज ही तो करना है, यानी 3। पर इसमें देखो, जब दोनों बेसिस सेम है तो इसको T/B ही लिखा जाएगा। ठीक। बेटा 3 1 इधर और -2 2 इधर। समझ में आ गया? यहाँ आ जाएगा। वैसे ही बेटा, आपको अगर वी भी निकालना है इसी के अंदर, समझ रहे हो, इसी क्वेश्चन की तो ट्रांसफॉर्मेशन है, वेक्टर स्पेस और बेसिस की अगर आपको निकालनी है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पर जो अल्फा और बीटा की वैल्यू थी ना, यहाँ पर जो अल्फा और बीटा की वैल्यू थी, उसकी ही मैट्रिक्स बना दो। समझ में आया? आपको अल्फा बीटा यानी मैट्रिक्स वाली की ही बनानी है सीधी। अल्फा बीटा की जो वैल्यू रख रखी है उसकी बना दी आपने। तो y इसका ट्रांसपोज कर देना है बस, y - x। ठीक है। तो अब बेटा आगे देखिएगा, आगे हम एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट प्रूव करेंगे। तो आपके पास क्या आ गया? TB आ गया, है ना, VB आ गया। ये दो चीजें आ गई। ये तो मैंने आपको सिखाया ही, अब तक सिखाया आ रहा हूँ। ये मैंने अभी आपको बता दिया कि कैसे निकलना है। जो आप एक्स वाई की हेल्प से करते हो वही आपको यूज करनी है इधर। ठीक है। अब हम करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ VP, है ना, ये मैट्रिक्स करनी है। तो बेटा फॉर एनी एलिमेंट V, वो किस फॉर्म का होगा? x, y। तो उसकी टीवी क्या हो जाएगी? 4x - y और 2x + y की ही हो जाएगी। समझ रहे हो? तो अब ये कैसे आएगा कि भाई इसको, टीवी को इसके इक्वल कैसे किया जाएगा? आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए, ये क्या है? x और ये क्या है? y। तो अभी आपका रिजल्ट क्या आया था? y के साथ तो 1 1, तो y के साथ तो 1 1, और x y - x के साथ -1 0। समझ रहे हो ना? तो टीवीबी को भी हमने लिख दिया। क्लियर है? तो जब हमने कर दिया, यानी जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसी का ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया एक तरीके से।
तो जब हमने ये लिखा तो रिजल्ट क्या है, देखो 2x+y आ गया इधर, ये तो। और ये कितना है, देखो माइनस का 2x, और कितना है भाई, प्लस का 3y। तो ये रिजल्ट बन गया। तो टीवीबी कितनी बन गई, 2x+y और माइनस का 2x+y, क्योंकि इसका ट्रांसपोज होना है कोफिशिएंट्स का। ठीक है। तो बेटा जो फाइनल रिजल्ट वो ये है, आपको यहीं तक आज की क्लास में रहेगा। ठीक है। फाइनल रिजल्ट क्या है, टीबी इंटू वीबी बराबर होगा टीवी इंटू बी। तो बेटा ये तो अभी आपने निकाली है, ये रही। ये तो मैंने एज इट इज लिख दी। हमें टीबी और वीबी देखनी है। टीबी तो देखो 3 - 2 1 2 आया था, और वीबी आपने y - x निकाला था। तो अभी देखो 3y माइनस में 2y और प्लस का 2x, है ना। तो यानी ये कितना हो गया भाई, ये 2x+y हो गया। और ऐसे ही बेटा y प्लस में 2y - 2x, तो यानी -2x प्लस का 3y, है ना। तो LHS किसके बराबर है, RHS के। और हेंस ये थ्योरम हमारी प्रूफ हो गई है। और आज की क्लास बेटा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपको दिख गया होगा, चेंज ऑफ बेसिस है। इसके साथ में हम ट्रांसलेशन, डायलेशन, ठीक है, ये सारी चीजों को पढ़ेंगे, और इन पे इंपॉर्टेंट वन लाइनर MCQs भी देखेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।